हेलो लॉ स्टूडेंट्स। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस की डिस्कशन सुनने से पहले सेक्शन 6 को अच्छे से पढ़ें। बैराक में दिया गया ये प्रोविजन बता रहा है कि डॉटर्स भी अब को पार्टनर्स हैं। ये प्रोविजन 2005 में अमेंडमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया था एक्ट में, लेकिन हमें ये समझना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर इस सेक्शन की करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, जिसके लिए ये केस बहुत ही रेलेवेंट है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये केस डिस्कस किया गया है कुछ वीडियोस में, सारे पार्ट्स को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें जो जजमेंट का फुल टेक्स्ट देता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6 बता रहा है जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ था 2005 में। लोकमनी वर्सेस महादेवम्मा में हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया था कि सेक्शन 6 जो अमेंड हुआ है एक्ट ऑफ 2005 के बाद डीम किया जाना चाहिए कि वो 1956 में ही फोर्स में आया था। अमेंडेड प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था। जितने भी मैटर्स पेंडिंग है वो डिसाइड किए जाने चाहिए इस लाइट में कि अब अमेंडमेंट हो चुकी है सेक्शन 6 की, जो पहले डॉटर्स को डिनाई करते थे राइट को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। इस प्रोविजन की अमेंडमेंट के बाद इनइक्वालिटी रिमूव की गई है। हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया कि ओरल पार्टीशन और अनरजिस्टर्ड पार्टीशन डीड्स एक्सक्लूड किए गए हैं पार्टीशन की डेफिनेशन में, जो एक्सप्लेनेशन में यूज की गई है अमेंडेड सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के अंडर। बालचंद्र वर्सेस श्रीमती पूनम में ये सवाल उठता है कि सेक्शन 6 जो सब्स्टिट्यूट हो चुका है अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद, उसकी रेट्रोस्पेक्टिविटी है या नहीं, और अगर 2005 में फादर जो को पार्टनर है हिंदू जॉइंट फैमिली के अलाइव नहीं हैं, क्या तब डॉटर बन सकती है को पार्टनर हिंदू जॉइंट फैमिली की। सिस्टर शारदा देवी वर्सेस उप्पलूरी हरिनारायण, ये केस भी यही सवाल पूछता है कि क्या अगर फाइनल डिक्री पास नहीं हुई है सोर्ट ऑफ पार्टीशन में तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर हो सकता है और डॉटर्स क्लेम कर सकती हैं अमेंडेड सेक्शन 6 के अंडर अपना एक शेयर एज को पार्टनर्स। गिरिजावा वर्सेस कुमार हेमंत गौड़ा में भी यही सवाल राइज हुआ था कि क्या सेक्शन 6 जो कि अब अमेंड हो चुका है उसका एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा अगर फादर 1994 में डिसीज हो चुके हैं और डॉटर्स इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ड्रॉ कर सकती क्योंकि सेक्शन 6 अमेंड हुआ था 2005 में। श्रीमती वीएल जयलक्ष्मी वर्सेस वीएल बालाकृष्णन में पिटिशनर 2001 में फाइल करती है सूट फॉर पार्टीशन फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में। ट्रायल कोर्ट ग्रांट करती है उन्हें 1/7 शेयर, लेकिन ये मॉडिफाई कर दिया जाता है और होल्ड होता है कि पिटिशनर जो डॉटर्स हैं इंटाइटल्ड है 1/35 शेयर के लिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश वर्सेस फूलवती में कोर्ट ये डिसाइड करती है कि सेक्शन 6 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। इंदुबाई वर्सेस यादव राव और बी के वेंकटेश वर्सेस बी के पद्मावती, दोनों केसेस यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सेक्शन 6 का अमेंडमेंट 2005 में हुआ है तो कोई भी केस जो पेंडिंग है उससे पहले उसमें डॉटर्स को शेयर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में जानने की ये कोशिश की जा रही है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाना चाहिए सेक्शन 6 को जो अमेंड किया गया था 2005 में। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि इस केस में लार्जर बेंच को ये मैटर रेफर किया जाता है जहां कोर्ट के सामने दो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट्स मौजूद होते हैं। दो डिवीजन बेंच जजमेंट्स इस कोर्ट की प्रकाश वर्सेस फूलवती और दमन्ना @ सुमन सुरपुर वर्सेस अमर कंसिडर किए जाते हैं कोर्ट द्वारा सेक्शन 6 की करेक्ट इंटरप्रिटेशन देने के लिए। कोर्ट इन दोनों जजमेंट्स को डिस्कस करता है डिटेल में ये समझने के लिए कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स में से कौन सा इंटरप्रिटेशन करेक्ट है सेक्शन 6 के रिगार्ड में। प्रकाश वर्सेस फूलवती में डिवीजन बेंच इस कोर्ट की ये होल्ड करती है कि सेक्शन 6 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है।
अमेंडेड सेक्शन 6 तभी एप्लीकेबल होगा जब फादर और उसकी डॉटर दोनों अलाइव है 9/9/2005 में। ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। इस डेट पर अगर दोनों फादर और डॉटर अलाइव हैं तभी सेक्शन 6 का बेनिफिट मिल सकता है डॉटर्स को। कोर्ट ने ये भी ओपिनियन दिया कि एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 सिर्फ उसी पार्टीशन पे एप्लीकेबल होगा जो रजिस्टर्ड है या कोर्ट की डिक्री के थ्रू पार्टीशन हुए हैं। कोर्ट आगे ये भी कहता है कि नोशनल पार्टीशन जो डीम किया गया है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 में वो एप्लीकेबल नहीं है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 के प्रोविजो के हिसाब से, और ना ही सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन कुछ बताती है नोशनल पार्टीशन के बारे में। इसीलिए अमेंडेड सेक्शन 6 के प्रोविजन को होल्ड किया जाता है एज प्रोस्पेक्टिव इन इट्स नेचर, जिसका मतलब है कि सेक्शन 6 जो अमेंड हुआ है 2005 में वो फ्यूचर इवेंट्स पर, फ्यूचर केसेस पर या कॉन्फ्लिक्ट्स पर ही एप्लीकेबल होगा। दूसरी तरफ हम दानम्मा @सुमन सुपुर वर्सेस अमर में ये देखते हैं कि कोर्ट होल्ड करता है सेक्शन 6 अमेंडेड फॉर्म में पूरा राइट कन्फर करता है डॉटर्स पर एज को पार्टनर्स ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। इसका मतलब कोई भी को पार्टनर चाहे वो डॉटर ही क्यों ना हो पार्टीशन की मांग उठा सकती है, को पार्टनरी प्रॉपर्टी की डिवीजन डिमांड कर सकती हैं। इस केस में 2001 में ही फादर डिसीज हो जाते हैं और उनके पीछे रहती हैं 2 डॉटर्स, 2 सन्स और उनकी एक विडो। इन सबको 1/5 शेयर मिलता है। इसका मतलब इस सेक्शन को अमेंडमेंट के बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि हम पास्ट इवेंट्स के साथ भी डील कर सकते हैं। सेक्शन 6 का प्रोविजन ये बता रहा है कि अगर डिसीज्ड को पार्टनर के पीछे फीमेल एयर क्लास 1 में या मेल रिलेटिव ऑफ सच फीमेल पाए जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका शेयर असर्टेन किया जाए। इसके लिए ही लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है। ये लीगल फिक्शन क्या है? ये लीगल फिक्शन है डीम्ड पार्टीशन का। एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर करता है कि लीगल फिक्शन ऑफ डीम्ड पार्टीशन का मतलब ये है कि मान लिया जाएगा कि पार्टीशन पहले हो चुका था को पार्टनर के डिसीज होने से। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो इंटाइटल्ड था पार्टीशन क्लेम करने के लिए या नहीं, लेकिन एक सेपरेटेड हिंदू क्लेम नहीं कर सकता को पार्टनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट बेस करता है इंटेस्टेसी पे डिसीज की प्रॉपर्टी में। अमेंडेड प्रोविजन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 का ये प्रोवाइड कर रहा है कि अमेंडमेंट एक्ट के बाद डॉटर पे राइट कन्फर किया गया है कि वो भी को पार्टनर्स मानी जाएंगी। क्लॉज ए सबसेक्शन 1 सेक्शन 6 डॉटर को बर्थ राइट दे रहा है, को पार्टनर बना रहा है इन हर ओन राइट और सेम मैनर में जैसे कि सन एक को पार्टनर माना जाता है। ये प्रोविजन कंटेन कर रहा है अनअब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का कॉन्सेप्ट, जिसे हम अप्रतिबंध दया भी बोलते हैं मिताक्षरा को पार्टनरी के अंडर। ऐसी प्रॉपर्टी में अब डॉटर्स को भी सेम राइट मिलेगा जैसे सन को पहले मिला हुआ है। वैसे तो राइट क्लेम किए जा सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 2005, लेकिन प्रोविजन रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन देता है और कन्फर करता है बेनिफिट एंटीसीडेंट इवेंट से। एंटीसीडेंट इवेंट मतलब वो इवेंट जो पहले ही घटित हो चुकी है। और अब हम जब भी मिताक्षरा को पार्टनरी की बात करेंगे तो वो इंक्लूड करेगा डॉटर को भी एज को पार्टनर्स। यही डीम किया गया है लॉ द्वारा। लेजिस्लेचर साथ ही में प्रोविजो ऐड करता है और ये बोलता है कोई भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन या पार्टीशन अगर प्रॉपर्टी का हो चुका है 2012-2004 से पहले, तब भी ये बिल जो प्रेजेंट किया गया है राज्यसभा में, इस प्रोविजन जिसके हिसाब से डॉटर्स भी को पार्टनर्स है उसे इनवैलिडेट नहीं करता। प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट ऑपरेट करता है अपनी डेट ऑफ इनैक्टमेंट से और ये नए राइट्स कन्फर करता है पार्टीज पे। इन कंट्रास्ट रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट ऑपरेट करता है पीछे जाके या फिर इम्पेयर करता है वेस्टेड राइट्स को जो एक्वायर किए गए थे एग्जिस्टिंग लॉज में। लेकिन जब हम रेट्रोएक्टिव स्टैट्यूट बोलते हैं
तो ये ऑपरेट नहीं करता रेट्रोस्पेक्टिवली, ये ऑपरेट करता है फ्यूचर इवेंट्स पे। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ऑपरेशन होता तो फ्यूचर में है, लेकिन ये अपने ऑपरेशन को बेस करता है उस कैरेक्टर या स्टेटस पर जो पहले से ही मौजूद है। यहाँ हम पास्ट देखेंगे, पीछे जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें एंटीसीडेंट इवेंट्स देखनी हैं, वो इवेंट्स जो पहले ही घटित हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 6 राइट क्रिएट कर रहा है बर्थ के समय से ही, जो कि एक एंटीसीडेंट इवेंट है, बर्थ पहले ही हो चुका है। और डॉटर्स को राइट देने वाला ये प्रोविजन ऑपरेट कर रहा है ऑन या फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट। तो अब कोर्ट को ये देखना है कि सेक्शन 6 का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। कोर्ट डील करता है रेट्रोएक्टिव वर्ड से भी, और हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ये समझेंगे कि इन तीनों वर्ड्स में से किस वर्ड का एप्लीकेशन करेक्ट रहेगा सेक्शन 6 पे।